क्या रामायण केवल एक महाकाव्य है, या यह सदियों से छिपा एक ऐसा नक्शा है जो आपको आपसे ही मिलाने का रास्ता दिखाता है? जिस हवा को हम केवल सांस समझते हैं, योगियों ने उसमें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य खोज निकाला था। प्राण, जिसे हम केवल जीवन शक्ति मानते हैं, उसका एक अंतिम गंतव्य है। जैसे दूध घी बन जाता है, वैसे ही आपके भीतर का उदान प्राण जब तपता है तो वह दिव्य प्रकाश बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है रामायण का असली अध्याय। जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि श्री राम कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर का दिव्य चैतन्य है, और माता सीता वो प्राण शक्ति हैं जो सुषुम्ना नाड़ी से जागृत होकर अपनी चेतना यानी राम से मिलने के लिए व्याकुल हैं। हनुमान जी कोई और नहीं, आपकी रीढ़ की हड्डी हैं जो इस मिलन का माध्यम बनते हैं। और रावण वो 10 इंद्रियां हैं जो इस प्रकाश को बाहरी दुनिया में उलझाए रखती हैं। जब प्राण रूपी सीता भक्ति रूपी हनुमान के सहारे चेतना रूपी राम से मिलती हैं, तब आपके भीतर एक अमृत गंगा बहती है। यही आत्म साक्षात्कार है, यही असली विजय है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की इस रामायण को जीने के लिए? आइए इस दिव्य रहस्य को विस्तार से समझते हैं। प्रकरण 8। प्रश्न 3। प्राण का सार क्या है और मानव जीवन में इसका अंतिम गंतव्य क्या है? साथ ही रामायण के महान नायक किस रहस्यमय तरीके से प्राण ऊर्जा के सार और इसके उत्थान की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, जो परम से एकत्व की ओर ले जाती है? उत्तर। पहले के उत्तरों में विभिन्न प्रकार के प्राणों, उनके श्वास से संबंध और प्राण शक्ति के ऊपर नीचे उठने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। अब मूल प्रश्न यह है कि प्राण का सार क्या है? सभी प्राणों का मूल सार है उदान प्राण, जो ऊपर की ओर जाने वाला प्राण है। यही जीवन शक्ति है। यह प्राण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से साधक की रीढ़ की हड्डी में चुंबकीय शक्ति विकसित होती है। इसकी गति से शरीर की ऊर्जा प्रणाली में एक नया जागरण होता है, जो उसे दिव्य ऊर्जा से भर देता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, प्राणों का अंतिम सार यह नहीं कि वे केवल जीवन शक्ति हैं, बल्कि यह कि यह प्राण दिव्य प्रकाश में रूपांतरित होते हैं। जैसे दूध से घी या मक्खन निकाला जाता है जो लंबे समय तक खराब नहीं होता, वैसे ही जब प्राण, विशेषकर उदान प्राण, दिव्य प्रकाश में बदलते हैं, तो वे साधक को चिरस्थायी दिव्यता देते हैं। प्राण एक शक्ति है, यह स्थिर नहीं रह सकती। अगर इसे जबरदस्ती किसी स्थान पर रोक दिया जाए तो यह वहां की कोशिकाओं को जला सकती है। पर जब यह दिव्य प्रकाश में बदल जाती है, तो यह विवेक, बुद्धि, शांति, संतोष और अन्य दिव्य गुणों को प्रकट करती है। साधक के चेहरे पर जो आभा दिखाई देती है, वह इसी दिव्य प्रकाश का प्रतीक होती है। यह प्रकाश आज्ञा चक्र के पास जमा होता है और वहां से पुनः ऊर्जा लेकर ऊपर की ओर चढ़ता है। केवल मुख्य, शुद्धतम उदान प्राण ही पूर्ण रूप से प्रकाश में बदलता है। यह प्राण विशुद्धि से लंबिका चक्र होते हुए आज्ञा चक्र तक जाता है और इच्छा नाड़ी को भेदते हुए साधक को पूर्णता की स्थिति तक पहुंचाता है।
संक्षेप में, प्राणों का सार है शुद्धतम उदान प्राण, मुख्य प्राण, और इसका अंतिम रूपांतरण है दिव्य प्रकाश। जब यह रूपांतरण पूर्ण हो जाता है तो साधक ध्यान में आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है। पूर्ण प्रकाश में कोई भी चेतना नहीं रहती, क्योंकि प्रकाश हल्का होता है और उसमें कोई मैं भाव नहीं होता। निष्पन्द अवस्था में साधक का अस्तित्व दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। वह तब एक स्थिर, श्वासहीन, मौन की अवस्था में चला जाता है। यह स्थिति ठीक उसी तरह है जैसे गंदगी धीरे धीरे समुद्र में घुलती जाती है और अंततः उसमें विलीन हो जाती है। यह स्थिति त्रिवेणी अवस्था है, जिसमें प्रकाश, प्राण और चेतना एक साथ मौजूद रहते हैं, परंतु धीरे धीरे विलीन होते हैं। इस पूर्ण प्रकाश अवस्था में साधक त्रिकातीत हो जाता है, न देखने वाला रहता है, न देखे जाने वाली वस्तु, न देखने की क्रिया। अब यदि इस विषय की गहराई में जाएं, तो दत्तात्रेय इस रहस्य को खोलते हैं। उनका नाम दत्त दर्शाता है कि दृष्टा दृष्टि दृश्य सब समाप्त हो चुके हैं। आत्रेय का अर्थ है केवल अवशिष्ट चेतना, जो सहार कर्म की ओर इशारा करता है। यह अवस्था द्वैत से परे है, समय, स्थान और कारण से परे यह निर्विकल्प समाधि की अवस्था है। इसके बाद मनोन्मणि अवस्था आती है, यह शरीर से परे अवस्था है। उन्मनी अवस्था सुषुम्ना की होती है, एक सूक्ष्म अवस्था। और आज्ञा चक्र सुमन अवस्था है, जहां दिव्य सुगंध की अनुभूति होती है। अब हम आते हैं रामायण के महान पात्रों पर, जो इस प्राण विज्ञान को रहस्यमय रूप में दर्शाते हैं। श्री राम जी। राम का नाम ही दर्शाता है कि यह प्राण का चिदाग्नि में विलय है। राम दिव्य प्रकाश, दिव्य चैतन्य अग्नि है। राम नाम का जप करना प्राण का परमात्मा से मिलन है। माता सीता जी। सीता राजा जनक की पुत्री है। वह हल चलाते समय भूमि से उत्पन्न हुई, यह दर्शाता है कि उदान प्राण सुषुम्ना नाड़ी से प्रकट होता है। सीता का राम में विलय आत्मा का परमात्मा में मिलन है, यही आत्म साक्षात्कार है। हनुमान जी। हनुमान शरीर की रीढ़ है। रीढ़ की हड्डी सुषुम्ना नाड़ी को समेटे हुए है, जो प्राण को ऊपर ले जाती है। हनुमान वह माध्यम है जो सीता अर्थात प्राण को राम अर्थात चिदाकाश तक पहुंचाते हैं। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण आदिशेष हैं, वह मूलाधार चक्र के पास रहते हैं। वह कुंडलिनी शक्ति हैं जो आवश्यकता अनुसार जागृत होकर ऊपर चढ़ती है और चिदाकाश में विलीन होती है। भरत जी। भरतनाद, ध्वनि, मंत्र के प्रतीक हैं। जब प्राण ऊपर चढ़ते हैं तो नाद उत्पन्न होता है, जो साधक के मन को विकारों से बचाता है। भरत 14 वर्षों तक रामराज्य की रक्षा करते हैं, उसी तरह नाद साधक की चेतना की रक्षा करता है। शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न विभिन्न चक्रों पर प्राण ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। वह ऊर्जा के संग्रहकर्ता हैं,
बिना किसी स्वार्थ के। वह चक्रों को पूर्ण ऊर्जा देने के बाद ही प्राण को आगे जाने देते हैं। दशरथ जी। दशरथ 10 प्रकार के प्राणों के शासक हैं। प्राण, व्यान, समान, उदान, अपान, नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त, धनंजय। वह शरीर रूपी राज्य को नियंत्रित करते हैं। रावण। रावण 10 इंद्रियों का स्वामी है। वह इंद्रियों की लालसाओं में डूबा रहता है। अंततः राम दिव्य चैतन्य शक्ति रावण का वध करते हैं और शरीर की इंद्रियां मुक्त होती हैं। अंत में जब राम और सीता अर्थात प्राण और आत्मा का मिलन होता है तो गंगोत्री से दिव्य अमृत गंगा प्रवाहित होती है। यह तब होता है जब आत्मा दिव्य प्रकाश बनकर परमात्मा से मिलती है। रामायण का वास्तविक और अंतरतम अर्थ यही है।